गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल का नाम कैरिकुलम ज्ञान है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। सारा लिंक मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस में गिवन है, दिया हुआ है, जिसमें व्हाट्सअप, टेलीग्राम और फेसबुक का है। आप लोग ज़रूर जुड़ें और आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि आप लोगों को और क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। आज हम लास्ट अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं सेंसरी ऑर्गन पे, जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन पे होगा, वो है आई। आज हम लोग जानेंगे कि आई आई का स्टडी को क्या बोलते हैं, आँख कितने ग्राम का होता है। क्लियर? तो फटाफट एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन को जानते हैं और आज आँख को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। क्लियर? तो फटाफट समझते हैं। फर्स्ट नंबर देखना जो टॉपिक है वो आईज़ है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक आईज़ बना दिए, नो प्रॉब्लम। जो फर्स्ट है वो है स्टडी ऑफ आईज़। तो स्टडी ऑफ आईज़ इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। क्लियर? दिस ऑप्थेल्मो मीन्स आईज़ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी इज द लॉजी इज द रूट वर्ड ऑफ स्टडी एंड ऑप्थेल्मो इज द रूट वर्ड ऑफ आईज़। सो ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ आईज़। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आईज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स है। यानी आँख को बहुत हम लोगों को बचा कर रखना होगा, क्योंकि आँख से ही हम लोग पूरा दुनिया को देखते हैं। सोते जागते कुछ भी कर रहे हों, बस हम लोगों को देखना होता है और ये कभी नहीं थकता है। क्लियर? समझ में आया? वैसे कभी कभार ये थक जाता है जब हम लोगों के बॉडी में एक हार्मोन नाम है डोपामीन, वो सबसे ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तब ये थोड़ा सा थक जाता है और हम लोगों को थकावट महसूस होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट समझते हैं कि ये कितने ग्राम का होता है। क्लियर? तो हम लोगों का एक आँख 7 ग्राम का होता है और सोच सकते हैं हम लोग कि ये 7 ग्राम कितना बड़ा काम कर देता है। अगर ये आइज़ ना हो तो किसी का जीवन अंधकार भी हो सकता है। वही 7 ग्राम। क्लियर? कितना? 7 ग्राम। तो हम लोग देख सकते हैं कि आँख का जो वेट होता है वो कितना होता है? 7 ग्राम का होता है, यानी 7 ग्राम का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई का लेयर के बारे में। क्लियर? और यहाँ पे आप लोगों को आइज़ का इमेज दिखेगा, तो आप लोग आइज़ का इमेज देखकर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हम देखते हैं, कोशिश करते हैं तो हम एक इमेज भी ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? नो प्रॉब्लम। तो फटाफट देखते हैं। आई बॉल, ये बॉल जो बाहर एक बार निकाल कर ऐसे रख दें तो ये बॉल। क्लियर? तो ये 3 लेयर का होता है। फर्स्ट नंबर है स्क्लेरा, सेकेंड है सीविया एंड थर्ड है रेटिना। क्लियर? तो फटाफट हम लोग समझते हैं कि स्क्लेरा को आउटर मोस्ट पार्ट बोलते हैं, यानी बाहर का पार्ट, एंड सीविया को कॉरोइड बोलते हैं और रेटिना को रेटिना रेटिना नो प्रॉब्लम। अब समझते हैं स्क्लेरा और सीविया, ये दोनों मिलाकर ये मीजोडर्मल है। मीजो का मीन्स होता है मिडिल। क्या होगा? मिडिल। और डर्मल मीन्स होता है स्किन, या फिर स्किन रिलेटेड, क्योंकि हर चीज़ में हम लोगों का स्किन है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे मेसोडर्मल का मतलब होता है एकदम बीच का पार्ट, आँख के बीच का पार्ट। तो वो कौन हो जाएगा? स्क्लेरा और सीविया। क्लियर? एंड रेटिना, रेटिना क्या है? ये एक्सोडर्मल पार्ट से, सॉरी इक्टोडर्मल पार्ट है। ये जो हम लोगों को बाहर का पार्ट में दिखने को मिलेगा। और वैसे रेटिना ही तो पूरा है। जब हम लोग किसी पर्सन्स को डोनेट करते हैं आइस, तो क्या चीज़ डोनेट करते हैं? रेटिना डोनेट करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और आई से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉर्निया। क्लियर? तो देखते हैं कॉर्निया जो है वो क्या होता है? कर्व शेप का होता है। आप लोग देख सकते हैं कर्व। क्लियर? और कॉर्निया को हम लोग बोल सकते हैं विंडो ऑफ आइज। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्निया को क्या बोल सकते हैं? विंडो ऑफ आइज। इट मीन्स यहाँ से ही रोशनी जाता है कॉर्निया से, तभी जाकर हम लोग कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं ये क्या क्या काम करता है। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है, जैसे अभी तुरंत बताए थे। क्लियर? नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट जरूर करें कि कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि ब्लड वेसल्स नहीं है कॉर्निया में। क्लियर? ब्लड वेसल्स जिससे खून क्या होता है? जाता है या फिर आता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है? ट्रांसप्लांटेबल होता है। क्लियर? और नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि कॉर्निया क्या होता है कि जब आदमी का डेथ होता है तो कुछ घंटों के लिए वो जिंदा रहता है, बाकी
उसका क्या हो जाता है, उसका भी डेथ हो जाता है। यानी डेथ मीन्स इंसान का तो डेथ पहले ही हो गया है, लेकिन डेथ मीन्स आई सेल का डेथ होता है। क्लियर? आँख में जो सेल है उसका भी डेथ हो गया, यानी कि अब उसको किसी और आदमी में फिट नहीं किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? ये फाइब्रस टिश्यू से बनता है और ये आई को शेप देता है, यानी कि आई को आकार देता है। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और फैक्ट्स को। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होता है? स्क्रीन ऑफ आइज। जिस तरह से टीवी का स्क्रीन होता है उसी तरह आँख का स्क्रीन कौन है? रेटिना। ये कैमरे का जो स्क्रीन है वो कौन है? ये जो फोकस कर रहा है ये कैमरा। क्लियर? तो ये क्या है? ये स्क्रीन ऑफ आइज है। क्या है यहाँ पे? रेटिना। क्लियर? और कैमरा का मोबाइल का जो कैमरा है या फिर जो भी कैमरा का कैमरा जो है, कैमरा का जो लेंस है वो भी स्क्रीन ऑफ कैमरा है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें 2 टाइप्स का सेल रहता है। एक रॉड सेल रहता है और एक कॉन सेल रहता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये रॉड सेल देखने के लिए होता है, विज़न के लिए। रॉड सेल क्या चीज़ के लिए होता है? विज़न के लिए होता है। और समझते हैं फटाफट, जो रॉड सेल का जो नंबर है वो संख्या में ज़्यादा होता है। क्लियर? संख्या में क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग आसानी से कहीं भी कोई चीज़ को देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी इंसान में रॉड सेल का संख्या कम हो जाए तो उसको डीम दिखने लगेगा। डीम मतलब कि बहुत धुंधला दिखने लगेगा। या तो फिर क्या होगा, उसको एकदम दिखना बंद हो जाएगा, जिसमें हम लोग बहुत सारा आइज़ डिज़ीज़ का भी आज डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप लोग बने रहें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन सेल। सी फॉर कॉर्न और सी फॉर कलर। यानी कि जो कॉन सेल है वो क्या होता है? कलर को पहचानने में मदद करता है। यानी कि कलर को देखने में मदद कौन-सा सेल करता है? कॉन सेल। और ये संख्या में बहुत कम होता है। इसीलिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिसको रंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। वैसे तो वो डिज़ीज़ है, लेकिन आम आदमी को भी जिसको डिज़ीज़ नहीं हुआ है लेकिन रंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। क्लियर? तो ध्यान देना है, दोनों में से संख्या किसका ज़्यादा? रॉड सेल का। और किसका कम? कॉन सेल का। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सेल और क्या करता है। कौन सेल जो है, मेन जो प्राथमिक कलर है जिसको प्राइमरी कलर बोलते हैं, आरजीबी। बड़ा अच्छा है, आरजीबी। क्लियर? यानी कि रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। ये 3 रंग को पहचानता है और उसको मिक्स कर करके सभी कलर को पहचानता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, अगर कोई कलर क्या है, मर्जेंटा है, तो मर्जेंटा इज द मिक्सचर ऑफ पिंक और रेड और ब्लैक। क्लियर? समझ में आया? इसी तरह से ग्रीन भी किसी का मिक्सचर है, इसी तरह से और भी कलर किसी का मिक्सचर है। तो ये मिक्स कर करके हम लोगों को एक बहुत अच्छा इमेज एकदम बहुत क्लियर से दे पाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंक्शन क्या है। रेटिना का जो फंक्शन है वो है इमेज फॉर्मेशन का, यानी कि वो इमेज बनाएगा हम लोगों के आँख में। क्लियर? और यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें नर्वस टिश्यू भी होता है, यानी ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट रहता है। समझ में आया? यानी इसी कारण से अगर हम लोग कभी कुछ हम लोगों को चोट लगा या कुछ भी हुआ तो तुरंत हम लोग नर्वस फील करते हैं और उस समय हम लोगों को डीम हो जाता है। क्या हो जाता है? डीम हो जाता है, धुंधला भी दिखने लगता है। क्लियर? जिसको चक्कर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, इसमें जो है पिगमेंटेड लेयर होता है। पिगमेंटेड लेयर इट मीन्स कि इसमें पिगमेंट देता है। क्या देता है? पिगमेंट। मतलब आई का कलर इसी से डिसाइड होता है, यानी किसी का ब्राउन कलर तो किसी का क्या है? नीला आँख। या तो किसी का और भी अलग-अलग तरह का आईज़ अवेलेबल है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इसका एक लेयर होता है, बहुत सारा वैसे लेयर है, बट एक लेयर का यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है फोटो रिसेप्टर लेयर। क्लियर? फोटो रिसेप्टर लेयर में रॉड सेल होता है और आप लोग समझ सकते हैं रॉड सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। और देखते हैं फटाफट फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स हो जाएगा लाइट, लाइट एंड रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीव करना। क्लियर? तो फोटो रिसेप्टर मीन्स लाइट को रिसीव करना और वो कौन करता है? रेटिना। क्लियर? अब ध्यान देना है कि ये कैसा इमेज बनाता है। हम लोग फिजिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो इमेज का डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसा? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। क्लियर? तो देखते हैं आई से रिलेटेड कुछ और बातों को। आई का नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, वो है कोराइड। ये क्या है? इसमें भी आई का कलर
होता है, यानी कि पिगमेंटेड होता है। वैसे पीपल्स में भी होता है, नो प्रॉब्लम, जिससे किसी का आइज़ ब्लैक दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, नीला दिखेगा, क्लियर। और ये क्या करता है कोराइड, ये लाइट को आता है लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ज़रूर आप लोग नोट करें, क्लियर। अब समझते हैं आई लीड जो हम लोगों का रहता है यहाँ पे, आई लीड ये क्या काम करता है, ये जितना भी जो गंदगी है, धूल गर्दा डस्ट जो भी है, उसको आँख में जाने से रोकता है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड जो होता है, टीयर ग्लैंड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर टीयर। टीयर मीन्स हिंदी बोले तो आंसू, आंसू के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें कौन सा चीज़ कंटेन किया हुआ रहता है, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक है सोडियम क्लोराइड, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं आईलिड। आईलिड में एक एंजाइम रहता है, वो एंजाइम है आइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है, आइसोजाइम। और आप लोग यहाँ पे आई का इमेज देखते रहें साथ में, क्लियर, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्लियर। अब देखते हैं आई से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइरिश। आइरिस जो है वो थर्ड प्रोटेक्शन वास्कुलर ट्यूनिक है, यानी कि ये आई को प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्लियर, आइरिस। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये पीपल का साइज़ को मेंटेन करता है। जो आँख के अंदर जो पीपल्स है उसके साइज़ को क्या करता है, मेंटेन कर सकता है। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं, सारा कुछ एक एक टर्म समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीपल्स। ये क्या करता है, ये कैमरा के जैसा काम करता है। जब लाइट इंटर करता है ना, तो वहीं से इंटर करता है, कहाँ से, पीपल से, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या काम करता है, ठीक है, जो आई का जो लेंस है उसको चेंज करता है, मतलब उसका जो थिक और थिकनेस को बढ़ाता है और घटाता है, क्लियर। और ये जो है कंट्रोल करता है फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ, क्योंकि जब आँख में लाइट, जैसे कि मेरे आँख में अगर टॉर्च मार दिया गया तो अचानक से क्या होगा, आँख बंद हो जाएगा, क्लियर। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का भी काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ जाना, यानी कि जब टॉर्च बहुत आँख में नज़दीक लाकर हम लोग जला दिए तो आँख बंद हो जाएगा, यानी इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशंस का मतलब बहुत आँख अच्छे से खुलेगा और अच्छे से विज़न हो पाएगा, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आई का कुछ डिफेक्ट के बारे में और डिज़ीज़ के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, क्लियर। डिस्कस करने वाले हैं आइस का कुछ डिफेक्शन पे, यानी आइस में कुछ त्रुटि आ जाएगा, यानी कुछ एरर आ जाएगा, और एक कुछ डिजीज़ भी हो सकता है। ये दोनों टर्म्स को आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये एक हेरिडिटी का डिजीज़ है, यानी कि पापा मम्मी से बच्चों में आ सकता है, क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो कलर को नहीं पहचान पाता है अच्छे से, क्लियर। वो मेनली जो है उसको मतलब मिक्सिंग ऑफ कलर को नहीं पहचान पाता है, क्लियर। वैसे वो क्या चीज़ को पहचान लेता है आसानी से, वो आरजीबी वाले को पहचान लेता है। वो सारा कलर को ग्रीन बोलेंगे, ठीक है, या तो ब्लू बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया या नहीं। तो इस कारण से हम लोग देख सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि फेसबुक का जो वो है मालिक मार्क जुकर्सबर्ग, वो क्या बोलता है, फेसबुक को ब्लू कलर का बनाया है। क्यों बनाया है, इसीलिए क्योंकि ब्लू कलर कलर ब्लाइंडनेस वाले को बहुत अच्छे से दिख पाता है, क्लियर। आगे समझते हैं कलर विज़न। कलर विज़न है कि जब वो कोई चीज़ को देखते हैं तो कलर डिफेक्शन हो जाता है, मतलब ये दोनों लगभग मिलता-जुलता है, क्लियर। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट भी एक तरह का डिफेक्ट है जो कि आँख में आ जाता है। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है कि जब शाम होगा तो लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, जिसका आइज़ में इफ़ेक्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइज़ डिज़ीज़ को। तो मायोपिया है, मायोपिया होता है, हाइपर मायोपिया होता है, जिसमें दूर में देखने में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसका करेक्शंस भी होता है, सारा डिज़ीज़ का करेक्शंस अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ग्लूकोमा, फिर हो जाएगा कंजक्टिविटीज़, एंड फिर है ट्रैकोमा, और फिर है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। और आज हम ये चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन को, और बहुत ही जल्दी इसका एक कंप्लीट वीडियो देखने को मिलेगा, करीब 1 सवा घंटा का। तो आप लोग देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हमसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और हमसे जुड़ें। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जितना भी सारा लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।